राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अब आप लोगों के मन में ना ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार उत्पन्न हो रहा है कि दीदी बसंत पंचमी जब 2 तारीख की है तो कहीं कहीं पे बसंत पंचमी 3 तारीख की क्यों बनाई जा रही है। जैसे कि अगर मैं खाटू श्याम सीकर की बात करूँ तो बसंत पंचमी का जो उत्सव बनाया जा रहा है वो 2 तारीख का बनाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं श्रीधाम वृंदावन के राजा कहे जाने वाले बाके बिहारी जी की मंदिर की बात करूं तो वहां पे बसंत पंचमी का उत्सव 3 तारीख को बनाया जा रहा है। वहीं प्रयागराज कुंभ में बसंत पंचमी का जो स्नान है, शाही स्नान, चौथा शाही स्नान, वो भी 3 तारीख का है। तो जब बसंत पंचमी पूरे दिन की आप लोगों के साथ 3 तारीख की 2 तारीख की रहने वाली है तो कहीं कहीं पे बसंत पंचमी 3 तारीख की क्यों बनाई जा रही है। देखिए, बसंत पंचमी का जो प्रारंभ हो रहा है ना वो 2 तारीख को सुबह सुबह 9 बजे हो रहा है। और बसंत पंचमी का जो समापन मतलब 9 बज के कुछ मिनट से हो रहा है, लेकिन मैं पूरा पूरा 9 ही आपको बताऊंगी। और बसंत पंचमी का जो समापन हो रहा है वो 3 तारीख को सुबह सुबह 7 बजे हो रहा है। हो तो वो 6:52 पे रहा है, लेकिन मोटा मोटा 7 बजे मान लीजिए। अर्थात 9 बजे बसंत पंचमी प्रारंभ हो रही है 2 तारीख को, और 3 तारीख को 7 बजे बसंत पंचमी जो है वो विश्राम हो जाएगी। 2 तारीख को पूरे दिन की बसंत पंचमी मिल रही है। कभी कभी अमावस्या पर होता है ना कि स्नान और दान की अमावस्या अलग होती है, व्रत वाली अमावस्या अलग होती है। इसी प्रकार से आपको जो बसंत पंचमी की पूजा अर्चना वंदना करनी है, जैसे कि माता सरस्वती की पूजा होगी वो 2 तारीख को आप करोगे। जैसे कि लड्डू गोपाल के गाल पे गलचप्पे लगाओगे वो 2 तारीख को, वो तो 2 और 3 दोनों तारीख को लगाओगे। बसंत पंचमी के जो भी उपाय मैं आपको वीडियो के थ्रू बता रही हूँ वो भी आप 2 तारीख को करोगे। साथ ही के साथ बसंत पंचमी के जितने भी उत्सव हैं, पीले रंग के वस्त्र पहनना, पीले रंग की खीर वीर बनाना, वो सब आप 2 तारीख को करोगे। लेकिन 3 तारीख को आप लोग बसंत पंचमी का स्नान अवश्य करोगे, क्योंकि 2 तारीख को अगर आप स्नान कर रहे हो 5 बजे तब भी बसंत पंचमी नहीं मिल रही, 6 बजे तब भी बसंत पंचमी नहीं है, 7 बजे तब भी बसंत पंचमी नहीं है, 8 बजे तब भी बसंत पंचमी नहीं है, 9 बजे तब भी बसंत पंचमी नहीं है। तो आपको जो स्नान करना है वो 3 तारीख को करना है, क्योंकि जब भी आप स्नान करोगे तो उसके साथ आपको बसंत पंचमी मिलेगी। श्रीधाम वृंदावन में जो बसंत पंचमी बनाई जाती है बाकी भाजी के मंदिर में आरती के साथ उनके गालों पे गलचप्पे लगाए जाते हैं। उनके बाद उनको गलचप्पे लगाए जाते हैं। गलचप्पे से मेरा कहने का तात्पर्य है उनके गालों पर गुलाल लगाया जाता है। बसंत पंचमी वाले दिन पीला गुलाल लगाया जाता है। बाकी बसंत पंचमी से लेकर रंग पंचमी तक, मतलब 1.25 महीने तक ये त्योहार चलता है। रंग पंचमी तक उनके गालों पे नित्य सुबह की आरती होगी, फिर गुलाल लगाएंगे, फिर शाम की आरती होगी, फिर गुलाल लगाएंगे, और वो अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। बड़ी धूमधाम से होली उत्सव होता है। बसंत पंचमी का उत्सव से ही होली गायन भी प्रारंभ होता है। होली खेली जाती है अपितु होली गायन का भी विशेष महत्व होता है। वृंदावन में जब मैं रहती थी ना तो मैंने ये चीज बड़ी नोटिस करी थी कि वृंदावन में ना लोग अपने घरों में होली गायन कराते हैं और इसको एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो बाकी भाजी के मंदिर में होली जो है, बसंत पंचमी जो है वो 3 तारीख की मनाई जा रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रयागराज में, यहाँ पे महाकुंभ लगा हुआ है, और चौथा जो शाही स्नान है, चौथा शाही स्नान बसंत पंचमी पर है, जो कि 3 तारीख को। वहां का जो शाही स्नान है वो 3 तारीख को है। ठीक है, देखो अब आपको कैसे डिसाइड करना है कि आप 2 तारीख की बसंत पंचमी बनाओगे या 3 तारीख की बसंत पंचमी बनाओगे। याद रखिए, सरस्वती पूजा आप 2 तारीख की करोगे। याद रखिए, ठाकुर जी के गालों पे गलचप्पे आप 2 तारीख को लगाओगे। याद रखिए, बच्चों के लिए जो पूजा अर्चना वंदना होगी वो 2 तारीख को होगी। याद रखिए, पीले रंग के वस्त्र आपको 2 और 3 दोनों दिन पहने। याद रखिए, घर के बाहर जो आपको स्वास्तिक बनाना है 2 तारीख को बनाना है। घर पे जो आपको पीली सरसों का छिड़काव करना है 2 तारीख को करना है। घर पे हल्दी डाल के जो पोछा लगाना है 2 तारीख का लगाना है। मतलब बसंत पंचमी में माता सरस्वती की पूजा अर्चना वंदना, पीले रंग का दान और पीले रंग की जो खीर इत्यादि बनेगी वो सभी चीजें 2 तारीख की ही बनेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 तारीख को कुछ नहीं होगा। 3 तारीख को आप लोग भी अपने घर पे कुंभ की तरह शाही स्नान करेंगे, अर्थात आप लोग पानी में हल्दी डालकर स्नान करेंगे। हल्दी के साथ साथ गंगा जल डालिए। देखो, जब हम 2 तारीख को सुबह सुबह उठेंगे, स्नान क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया गया स्नान ही स्नान की श्रेणी में आता है। बाकी सब तो नहाना है, ठीक है ना। जो आप अमृत में स्नान कर रहे हो ना, अमृत वेला में स्नान कर रहे हो, वो होता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जब आप सुबह 2 तारीख को स्नान करोगे, चाहे आप 6 बजे स्नान कर लो, चाहे 5 बजे स्नान कर लो, चाहे 7 बजे स्नान कर लो, चाहे आप 8 बजे स्नान कर लो, वो स्नान तो पंचमी तिथि पे पड़ ही नहीं रहा है ना।
क्योंकि पंचमी तिथि का प्रारंभ ही 9 बजे से हो रहा है, तो 9 बजे तक जो स्नान, आप 9 बजे तक का तो वेट करोगे नहीं स्नान करने का, इसलिए जो आप पंचमी तिथि का बसंत पंचमी का स्नान करोगे वो 3 तारीख का करोगे। लेकिन बाकी बसंत पंचमी की पूजा अर्चना बनना, ठाकुर जी की पूजा अर्चना बनना, ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाना, अपने घर के मुख्य द्वार की पूजा अर्चना बनना, दहलीज पूजन, सरस्वती मैया का पूजन, अपने देखो बसंत पंचमी पे जो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो फोन से बनाती हूँ तो मैं अपने फोन की पूजा अर्चना बनना करूंगी, ठीक है ना। मेरे हस्बैंड लैपटॉप से काम करते हैं तो वो लैपटॉप की पूजा अर्चना, जो भी आपका दैनिक दिनचर्या का कार्य है, ठीक है ना, आपको उनकी भी पूजा अर्चना बनना जरूर और जरूर करनी, ठीक है। और साथ के साथ एक चमत्कारी उपाय भी है इस दिन। देखो आज है शनिवार, याद रखो आज के दिन तुलसी तोड़ सकते हैं, लेकिन कल आप, ना तो संडे है, ना आप तुलसी तोड़ सकते और ना ही कल तुलसी के कोई भी उपाय कर सकते। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि अगर आप तुलसी की लकड़ी तोड़कर और उसको इंक में डुबोकर, इंक से मेरा मतलब है हल्दी वाली इंक में डुबोकर बच्चों को किसी भी प्लेन कागज पर, अगर आप प्लेन कागज पे उनसे ओम लिखवा देंगे या स्वास्तिक लिखवा देंगे या कोई भी अल्फाबेट वगैरह लिखवा देंगे या जय माता की, जय श्री राम, राधे राधे, कोई भी आध्यात्मिक वर्ड 5 बार लिखवा देंगे तो आप पे माता सरस्वती की कृपा बहुत होगी। तुलसी तोड़नी है तो अभी तोड़ लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, वो भी आपको 2 तारीख को ही करना है। तो आपकी केवल स्नान और दान, जैसे अमावस्या होती है ना, स्नान दान वाली अलग होती है और व्रत वाली अलग होती है, वैसे ही आपकी स्नान और दान वाली जो बसंत पंचमी है वो 3 तारीख की है, लेकिन पूजा अर्चना वंदना करने वाली जो बसंत पंचमी है वो 4 तारीख की, वो 2 तारीख की है। इस बात का ध्यान रखना। तो याद रखिए भाई, मेरे को तो जब भी कोई त्योहार 2 दिन आते हैं ना, मुझे तो उत्साह होता है, मेरे में तो अच्छी उमंग होती है, मेरे को तो खुशी होती है कि भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान से वार्तालाप करने के लिए मेरे को 2 दिन का समय मिल रहा है। मैं अपने ठाकुर जी के साथ दोनों दिन होली खेल पाऊंगी, मैं अपने ठाकुर जी को येलो कलर के 2 दिन कपड़े पहनाऊंगी, मैं अपने ठाकुर जी के साथ 2 दिन पीले रंग की खीर बनेगी मेरे घर पे 2 दिन हल्दी डाल के पोछा लगेगा। तो इसमें दुख क्यों हो रहा है? इसमें तो खुशी होनी चाहिए ना। जो भक्त होते हैं ना, भक्तों को हर चीज की खुशी होती है जब उनको दुगना मिल जाता है। आपकी 1 महीने की सैलरी आनी और आपकी 2 महीने की अगर खुशी होगी, ठीक उसी प्रकार से जो त्योहार एक दिन आया, भगवान का नाम सिमरन करने के लिए आपको 2 दिन मिल रहे हैं, भगवान के साथ गोसिप करने के लिए, तो इसमें आपको आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बसंत पंचमी 2 और 3 दोनों दिन मना सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 और 3 दोनों दिन नहीं बना रहे तो स्नान दान की जो बसंत पंचमी है वो 3 तारीख की बनाइए, बाकी आप 2 तारीख की बसंत पंचमी बना सकते हैं। मेरा नंबर नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, किस सेक्टर में आपके बच्चों को जॉब करनी चाहिए, आपका लकी नंबर, लकी कलर क्या है, क्या आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, आपके विवाह का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, आप अपनी पूरी कुंडली मुझसे एनालाइज करवा सकते हैं। 2025 आपके लिए कैसा होगा, आपका घर कब बनेगा, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। लेकिन याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को बसंत पंचमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।